गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग न्यू। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत से ऐसे टूल्स हैं, बहुत से ऐसे स्विच वर्ड्स हैं, मंत्रास हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए अवेलेबल है। बट बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड यूज़ करें कि उनका जो विश है फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करे। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो भी नए हैं मेरे चैनल पे और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो सारी टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये इनका मिशन तो सेम ही होता है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट। ये हमारी इनका काम क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना, हमारे सबकॉन्शियस में किसी चीज़ को फिट करना। ठीक है, अगर हमारी किसी कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगी तो वही चीज़ वाइब्रेट करेगी और जिस फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट होगी यूनिवर्स में, वही चीज़ हमें इन रिटर्न मिलेगी। ठीक है, ये टेक्निक्स ऐसे काम करती हैं, बट बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इतने सारे स्विच वर्ड्स हैं या मंत्रास हैं, या मैंने और भी रिचुअल्स भी बताए हुए हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपनी इस मंत्रास की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैंने रिचुअल्स भी बताए हुए हैं। गॉडेस हेकाटे का, सेंट एक्सपेडाइट का, वॉल स्पिरिट का और भी बताने वाली हूँ। इससे पहले मुझे ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी कि आप कौन सा वाला मेथड या कौन सा रिचुअल किसकी हेल्प लो। ठीक है, पहली बात तो ये आती है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी तो आप वही टेक्निक यूज़ करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एफर्मेशंस देने में, उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ फिट होती है कि सब एफर्मेशंस काम करती हैं। ठीक है, और एफर्मेशन से उन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया होता है। बट ऑन द अदर हैंड वही कुछ लोग होते हैं जिनके लिए एफर्मेशंस काम नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके माइंड में ये चीज़ फिट होती है, ये चीज़ काम नहीं करती, तो वो कितना भी अफर्म कर ले तो थोड़ी बहुत सिचुएशंस चेंज होगी। तो अभी आप बोलोगे कि मैंने बताया कि ये चीज़ें रीप्रोग्राम करती हैं, तो अगर रीप्रोग्राम नहीं होगा ये चीज़ें करके भी तो क्या फ़ायदा। देखो, यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ बिलीफ कि आपका बिलीफ होना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने में हेल्प करती हैं। बट अगर आपको उस टेक्निक करने से पहले ही ऐसा लगता है कि ये टेक्निक आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, और जो आपको लगता है ना कि ये टेक्निक आपके लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल इज़ द बेस्ट फॉर दैम, ग्रेटिट्यूड जर्नल उनके लिए हमेशा वर्क करता है। तो वो लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल में चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कईयों के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। आप देखो आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई हो तो आप प्लीज़ उसको, छोटी से छोटी मैनिफेस्टेशन भी है अगर, तो आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि अगर आपने एक कॉफ़ी का कप भी मैनिफेस्ट किया, आपने कोई ड्रेस, सिंपल सी ड्रेस भी मैनिफेस्ट करी, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। फिर आप देखें कि आपने इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनली किया था। ठीक है, अनइंटेंशनली मीन्स अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पेसिफिकली उसको नहीं अप्लाई किया, बट वो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, आपको देखना है कि आपने उस टाइम पे क्या किया था। आपने किसी चीज़ को बोला था और वो सच हो गया था, या कुछ सोचा था, या कुछ इमेजिन किया था, मीन्स विजुअलाइजेशन, इमेजिन किया था, या कुछ बोला था, या कुछ किसी चीज़ को नोट डाउन करा था और वो कंप्लीट हो गया। तो आपको अपनी बैक लाइफ में जाना पड़ेगा और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को देखो कि किस चीज़ से आपका हुआ है।
तो उस चीज़ से आपका बिलीफ सिस्टम, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि पहले भी इस चीज़ ने आपकी मैनिफेस्टेशन चाहे छोटी चाहे बड़ी कंप्लीट की है, तो इस बार भी होगी। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिलीफ, आप देखें कि आपका आपका कौन सी टेक्निक पे बिलीफ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिलीफ की बात। अभी बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, कि आपका जो मैंने इतने रिचुअल्स बताए हुए हैं, प्रेयर्स बताए हैं, मैं और भी बताने वाली हूँ, बट आप देखो आपका कनेक्शन किस चीज़ से है। अभी मैंने बता दिया बिलीफ किस चीज़ पे है। सेकंड चीज़ आता है आपका कनेक्शन। सपोज़ करो मैं स्विच वर्ड्स बताती हूँ, बट स्विच वर्ड्स, कुछ लोग स्विच वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते और कनेक्ट भी नहीं हो पाते। चलो एक बार वो दूसरों की दूसरों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मेरे चैनल पे गॉडेस हेकाटे और सेंट एक्सपेडाइट की भी है, और भी वॉल स्पिरिट की भी है। तो इस तरह से वो उनकी बाकी लोगों को देख के वो उस चीज़ को कर तो लेते हैं, बट वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, सो अगर आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है तो वो चीज़ आपके लिए वर्क भी नहीं करेगी। अगर आप वॉल स्पिरिट की हेल्प ले रहे हैं बट उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। सो अगर आप ये सोच के करें कि बाकियों के लिए भी काम किया है तो मेरे लिए भी करेगा, बट आप दिल से करें कि नहीं, मतलब अगर आप किसी और रिलीजन से भी है, अगर कोई मैं मंत्रास भी बताती हूँ तो आपको लगता है मंत्रास या प्रेयर्स होते हैं कि ये तो किसी और रिलीजन का है, ये मंत्रा तो किसी और रिलीजन का है, या ये जो है ये किसी और कास्ट सॉरी रिलीजन की प्रेयर है, तो हम कैसे कर सकते हैं, या हम इस गॉडेस से, इस स्पिरिट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती। तो आप ये भी देखो कि आपका कनेक्शन किस चीज़ से बन रहा है, किस मंत्र से बन रहा है, किस, अगर कोई स्विच वर्ड है तो किस स्विच वर्ड से बन रहा है, या किस भगवान से बन रहा है, किस ऐसी स्पिरिट से बन रहा है, किस गॉडेस से बन रहा है, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो के उनसे हेल्प मांग पाओ। अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, आप उनकी प्रेयर करेंगे तो चांसेस कम रहते हैं प्रेयर फुलफ़िल होने के। ठीक है, सो कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपको देखना है कि आपका बिलीफ किस टेक्निक पे है, आपका माइंड किस टेक्निक को एक्सेप्ट करे, आपकी पुरानी विशेस किस टेक्निक से हुई, और आपका बिलीव आपका कनेक्शन किस चीज़ से हो रहा है, अगर आप रिचुअल कोई करना चाहते हो या कुछ, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आप अपना जो भी, अगर कोई टेक्निक स्टार्ट करनी है, कोई रिचुअल स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन एंड बिलीफ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिनका भी कन्फ्यूजन था इस चीज़ को लेके, तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।